नमस्कार साथियों, मैं हूँ राजीव कुमार। आज गंभीर चर्चा कर रहे हैं जो देश में इस समय महामारी चल रही है और हॉस्पिटलों में लोगों को वैक्सीन से सही टाइम से नहीं मिल पा रही है और सरकार भी इस पे स्टडी नहीं कर पा रही है किस तरह लोगों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि देश में जनसंख्या बहुत ज़्यादा अधिक है और वैक्सीन पहुंचाने का तरीका जो अपना रही है सरकार, वो सरकार का तरीका सही नहीं है। उसमें सरकार को मैं सुझाव देना चाहता हूँ, देश के नागरिक होने के नाते सरकार सुने और समझे। सरकार जो वैक्सीन हॉस्पिटलों में भेज रही है उससे क्या हो रहा है, उस पर लोग खींचातानी मची हुई है। किसी को मिल रही है, किसी को नहीं मिल पा रही है। लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। और साथियों, मैं बताना चाहता हूँ इसका तरीका क्या होना चाहिए। इसका तरीका ये होना चाहिए कि वैक्सीन से यदि किसी को नुकसान करता है तो 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए लोगों को। इससे ये होगा कि वैक्सीन के ऊपर लोग विश्वास करेंगे। और दूसरी चीज़ और है कि वैक्सीन को बांटने का, लोगों को लगवाने का तरीका मैं समझाता हूँ सरकार को। सरकार समझ नहीं पा रही है वैक्सीन किस तरह से सभी को बांटी जाए जो जल्दी से जल्दी सभी को टीका लग सके और ये महामारी कोरोना जा सके। मैं तरीका बताता हूँ कि वैक्सीन जो राशन जहाँ मिलता है, जहाँ राशन लोग लेने जाते हैं, वहाँ पर जा कर के डॉक्टर और डॉक्टरों की पूरी टीम जा कर के एक तरफ से जैसे राशन लेते जाएं वैसे वैक्सीन लगती जाए और उसका प्रूफ भी देते जाएं कि ये टीका पहला टीका है और जब दूसरी बार आएंगे तो दूसरा टीका लगेगा वहीं पर। एक ये इस तरीका हो गया। दूसरा तरीका और हो गया कि जहाँ बस स्टॉप है वहाँ पर ये कैंपेन चलना चाहिए, वहाँ पर कोरोना वैक्सीन लगनी चाहिए और वहाँ भी एक स्लिप देना चाहिए कि हमारा पहला ये टीका लग गया है। और जब भी दूसरा टीका, उसको पर्ची को साथ में रखते हुए रहें। जब तक ये महामारी पूरी नहीं जा रही, सबको टीका नहीं लग जाते, वो पर्ची अपने साथ में रखें और उसको जब कहीं जाएं तो उसको दिखा दें कि भाई साहब हमारा टीका लग चुका है और दूसरा ये टाइम पे लगवा लेंगे, तो उससे छोड़ दिया जाना चाहिए क्योंकि वो प्रूफ दिखा रहा है कि हमारा टीका लग चुका है पहले। और दूसरी चीज़ है, तीसरी जगह बैंक। बैंक जहाँ पैसे लोग निकालने जाएं वहाँ पर टीका लगना चाहिए। वहाँ पर वही फॉलो करना चाहिए चीज़ों को, जो कि पैसे जो निकालने आए उसको टीका लगना चाहिए। यदि कोई पर्ची दिखाता है कि हमारे टीका लग चुका है तो उसके ऊपर टीका नहीं लगना चाहिए और जिसने जो नहीं दिखाता है उसके टीका लगना चाहिए। और वहाँ से भी ये 3 जगह एक ऐसी जगह हैं जहाँ से वैक्सीन पूरे भारत में जल्दी समय में 2-3 महीने में पूरा समाप्त हो जाएगा, हर किसी को लग जाएगी। सरकार ये फंडामेंटल अपनाए, ये तरीका फॉलो करे और देश में लागू करे जिससे देश बच सके और सबको वैक्सीन लग सके। सरकार सुने इन बातों को और देश में काम करे सही से। और लोगों के अंदर ये बात ज़रूरी रखना है कि वैक्सीन यदि नुकसान करती है तो इसमें कम से कम 5 लाख का बीमा होना चाहिए। यदि नुकसान करती है वैक्सीन, पहली बात तो नुकसान नहीं करती है हमारे हिसाब से। और इससे क्या होगा, 5 लाख का बीमा रखने से लोगों के अंदर विश्वास जगेगा और विश्वास जगेगा तो लोग टीका लगवाएंगे। 5 लाख, कम से कम 5 लाख का बीमा देना चाहिए सरकार को इसके ऊपर कि जब कोई यदि नुकसान आपको कर जाता है तो आपको 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। ये सरकार को चीज़ें फॉलो करना चाहिए और इससे देश में पूरा एकदम एक तरफ से सबको टीका लग जाएगा और देश भी सुरक्षित हो जाएगा। और विदेशों से बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिल रही हैं अपने भारत को, लेकिन फिर भी सरकार सही से सभी लोगों के बीच में नहीं पहुंचा पा रही है।
और इसको पहुंचाने की ज़रूरत है। और यदि सरकार आप नहीं पहुंचा सकते हो तो इस्तीफ़ा दीजिएगा, और हम जैसे लोग वहां पर आकर के देश को बचाने का काम करेंगे। आप देश का डुबाने का काम कर रहे हो, ये बात ठीक नहीं है। देश को बचाओ, देश को बचाओगे तो देशभक्त कहलाओगे, और नहीं तो देशभक्त नहीं कहलाओगे। भक्त कहलाओगे तो देश आगे तुम्हारे को याद करेगा। जैसा काम करोगे वैसा याद करेगा, और नहीं काम अच्छे करोगे तो नहीं याद करेगा। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में फिर से मिलूँगा, और हमारी राय सरकार तक ज़रूर भेज दीजिएगा, ताकि देश का भला हो सके और देश जग सके। देश इस समय बहुत बुरे हालातों में फंस चुका है। जय हिंद, जय भारत। RK News 24 को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि सही बात और सही सुझाव, सही पत्रकारिता आगे रहे और लोगों को जगाने का काम करे। जय हिंद, जय भारत।